स्टूडेंट्स, एज यू आर वॉचिंग ऑन द स्क्रीन एक आर्टिकल लिखने के लिए दिया गया है। राइट एन आर्टिकल ऑन वुमन एंड देयर सेफ्टी। तो वुमन और उनकी सुरक्षा मतलब महिलाओं की सुरक्षाओं को लेकर आज हमारे देश में भी इस तरीके के हालात बने हुए हैं। और जब भी कोई महिला घर से निकलती है, लड़की कोई घर से निकलती है, तो उसकी सुरक्षा को लेकर हमारा समाज, हमारा परिवार काफी चिंतित रहा करता है। उसके ऊपर एक आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से भी और आपके अपकमिंग हाफ ईयरली एग्ज़ाम के हिसाब से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। सेफ्टी ऑफ वुमेन हैज़ बिकम अ मेजर इशू इन इंडिया। तो महिलाओं की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है भारत में। नाउ वुमेन हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर गोइंग आउट ऑफ देयर होम्स एंड स्पेशली एट नाइट। जब महिलाएं घर से बाहर निकला करती हैं तो उन्हें कम से कम 2 बार सोचना पड़ता है, और विशेषता तब जब वो रात में निकल रही हों। दिस इज ए सैड रियलिटी ऑफ अवर कंट्री। ये जो है वो बड़ी ही दुखद बात वास्तविकता है हमारे देश की। बहुत अजीब बात है कि आज भी जब हमारा देश इतना तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तब भी महिलाएं जब घर से बाहर निकलती हैं तो उन्हें सोचना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू लॉ वुमेन हैव इक्वल राइट एज मैन। अगर नियमानुसार देखा जाए तो महिलाओं को वही सारे अधिकार प्राप्त हैं जो पुरुषों को हैं। बट इन मैनी इंस्टांसेस पीपल डू नॉट फॉलो दिस रूल। लेकिन बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर जो लोग हैं वो इस तरीके के नियमों का पालन नहीं करते। दिस रूल दे तो ये जो नियम है, दे आर डूइंग मच फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। वो जो हैं बहुत कुछ कर रहे हैं देश के विकास के लिए। स्टिल दे आर लिविंग इन फियर। लेकिन फिर भी क्या है, महिलाएं जो हैं वो भय में रहती हैं, डर में रहती हैं। एवरी डे वी सी इन द न्यूज दैट क्राइम्स आर बीइंग डन अगेंस्ट वुमेन इन सम ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री। हर दिन, हर रोज हम ये अखबार या न्यूज़ पेपर में देखा करते हैं, आई मीन टीवी चैनल्स पे भी देखा करते हैं कि उनके खिलाफ, उनके ऊपर कई प्रकार के अपराध हो रहे हैं, है ना। और तरह तरह के जो इस तरीके की घटनाएं हैं वो देश के अलग अलग कोने से हमें सुनाई देती रहती हैं। इट इज़ वेरी पेनफुल टू सी दिस कंडीशन इन अ कंट्री वेयर वी लर्न टू रिस्पेक्ट वुमेन एज गॉडेस। तो ये बड़ा दयनीय स्थिति है, बड़ी दुख भरी स्थिति है ये देखना, इस स्थिति को, कि जहाँ पर हम महिलाओं को देवी की तरह पूजते हैं, उनको सम्मान दिया करते हैं, देवी मानते हैं, और वहाँ इस तरीके के अपराध उनके ऊपर होते हैं। वुमन फेस डेंजर नॉट ओनली आउटसाइड बट ऑल्सो इनसाइड देयर फैमिली। ऐसा नहीं है कि महिलाएं जो हैं वो घर से बाहर ही असुरक्षित हैं। कई बार वो घर में भी असुरक्षित हुआ करती हैं, घर में भी उन्हें कई प्रकार के खतरे का सामना करना पड़ता है। वी कॉल इट डोमेस्टिक वायलेंस, और इसको हम जो है डोमेस्टिक वायलेंस कहा करते हैं, घरेलू हिंसा। वाइफ लिव्स इन टॉर्चर, और जो पत्नी है वो भी कई प्रकार से प्रताड़ित की जाती हैं, वो भी टॉर्चर को झेला करती हैं। अ डॉटर इज किल्ड इन द नेम ऑफ ऑनर। कई बार जो लड़की होती है, बेटी होती है, ऑनर किलिंग हो जाती है, उसकी सम्मान के नाम पर उसकी मृत्यु कर दी जाती है, उसको मार दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है। इवन सो दैट अ गर्ल फेटिसाइड इज किल्ड। कई बार तो जो लड़की का भ्रूण अगर पता चल जाए कि घर में लड़की है तो उसे गर्भ में ही मार दिया जाता है। चाइल्ड मैरिज, तो जो बच्चों की शादी कर दी जाती है। रेप एंड डाउरी डेथ, और रेप डाउरी डेथ तो बहुत ही कॉमन है हमारे देश में। अदर क्राइम्स रिलेटेड विद वुमन, और इसी प्रकार से अन्य भी कई प्रकार के जो क्राइम हैं, अत्याचार हैं, अपराध हैं, महिलाओं पे हुआ करते हैं। द गवर्नमेंट मस्ट मेक स्ट्रिक्ट लॉज टू पनिश सच क्रिमिनल्स। अब ये कहा जाता है कि जो हमारी सरकार है उसको और कड़े नियम लेने चाहिए और कड़े नियम बनाने चाहिए ताकि इस तरीके के अपराधियों को अच्छे से दंड दिया जा सके। मैन मस्ट बी टॉट टू रिस्पेक्ट वुमन, और जो पुरुष हैं उनको महिलाओं का सम्मान सिखाया जाना चाहिए कि किस तरीके से महिलाओं का सम्मान किया जाता है, उनके भी कुछ राइट्स हैं। वी मस्ट नॉट पुट द ब्लेम ऑन वुमन। हमें सारा का सारा दोष महिलाओं को नहीं देना चाहिए। एंड आस्क देम टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, और उनसे ये नहीं कहना चाहिए कि तुम और सतर्क रहो, तुम्हें रात में नहीं निकलना है, बल्कि
मैन जो है ना उसको इस चीज के प्रति थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए कि हमें उनका सम्मान करना है, उनकी केयर करनी है। बट वी मस्ट आस्क मैन टू चेंज देयर थिंकिंग। इसके अपेक्षा हमें ये कहना चाहिए कि मनुष्य को, जो आई मीन मैन है, पुरुष हैं, उनको अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना होगा। वो अपनी सोच को बदलें। ओनली देन वी कैन मेक द वर्ल्ड अ सेफर प्लेस फॉर वुमन। तभी जाकर कहीं ना कहीं ये जो संसार है, ये जो अपना देश है, इसको हम सुरक्षित स्थान बना सकते हैं महिलाओं को रहने के लिए। तो ये आपने देखा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो और आगे सीखना चाहते हो, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।